इकोनॉमिक एक्शन भरपूर है, फटाफट पूजा से समझ लेते हैं कहाँ नजर रखनी है। पूजा, मॉर्निंग, नतीजे कौन से आए हैं, पहले उसकी एनालिसिस रख दीजिए। जी गुड मॉर्निंग नेहा। डिक्सन टेक नतीजे अनुमान से बेहतर, आय में 117% की बढ़त आई है। कामकाजी मुनाफा 112%, मुनाफे में 123% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। एमसीएक्स के नतीजे अनुमान से कमजोर है, हर पैमाने पर आय 57% से बढ़ी है, लेकिन 318 करोड़ का हमारा अनुमान था, करीब 7% से ज्यादा की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कामकाजी मुनाफा भी अनुमान से कम है और मुनाफा भी देखेंगे, वैसे तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, लेकिन जितना हम अनुमान कर रहे थे उतने बेहतर आंकड़े नहीं आए हैं। तो ये है एमसीएक्स के नंबर्स। एल&टी फाइनेंस के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं, ब्याज से आय में 11% की ग्रोथ, लेकिन मुनाफा घटा है 2% से। और एसेट क्वालिटी अगर देखें तो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही बढ़त इस बार देखने को मिली और मार्जिन में भी इस बार दबाव देखने को मिला। ओवरऑल रियल्टी के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे। आय में 34% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 68% बढ़ा कंपनी का, मुनाफे में 72% की ग्रोथ इस बार देखने को मिली। तो अच्छे नंबर्स नजर आ रहे हैं ओवरऑल रियल्टी के। जेएनके बैंक ब्याज से आय में 22% की ग्रोथ दर्ज हुई है, मुनाफा 26% बढ़ा है कंपनी का। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के आंकड़े देखेंगे तो वहां पर भी बढ़त इस बार देखने को मिली है। तो कमजोर नंबर्स यहां पर जेएनके बैंक की तरफ से। और आखिर में बात करते हैं एजीआई ग्रीन पैक की, नंबर्स स्ट्रांग हैं। आय में 6% की ग्रोथ आई है, मुनाफा 35% बढ़ा कंपनी का, और मार्जिन में भी देखेंगे तो 24.3% से बढ़कर इस बार 25.7% के मार्जिन के आंकड़े कंपनी ने पोस्ट किए। ऑलराइट, ये तो बात रही नंबर्स की, लेकिन आज के लिए ट्रिगर्स और खबरें कौन सी जहां नजर रखनी है? जी ट्रिगर्स में नतीजों पर भी आज वायदा बाजार से अहम कंपनियों के नंबर्स आएंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इंडिया मार्ट, केईआई इंडस्ट्रीज, डालमिया भारत जैसी कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी। इंडिया सीमेंट का ओपन ऑफर आज बंद होगा, तो इस पर नजर रखिए। एंजल वन आज एक्स डेट कारोबार करेगा। डिविडेंड अगर 11 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की कंपनी ने घोषणा की थी। स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ बंद हो चुका है। फाइनल सब्सक्रिप्शन अगर देखें तो 188 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। सिप्ला यूएसएफडीए ने कंपनी के गोवा सब्सिडरी में जांच की, जिसमें कि फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति मिली है। वारी एनर्जीज पर भी नजर रखिए। कंपनी को सोलर मॉड्यूल सप्लाई के लिए एलओए मिला, यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और 2025 से 26 के बीच में ये सप्लाई शुरू होगी। वेदांता पर भी नजर रखिए। फिच ने वेदांता रिसोर्सेज की फॉरेन करेंसी रेटिंग बढ़ा दी है, B- से बढ़ाकर B+ कर दिया है। वोडाफोन आइडिया और तमाम टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं। यहाँ पर मीडिया में चल रही खबरों पर कंपनी ने सफाई दी और उनका कहना है कि एजीआर में छूट के मामले पर अभी तक सरकार से ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है, और ऐसे ही कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पर टीडीएमएल की तरफ से भी आया है। तो आज वापस से टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि कैम्स कंपनी प्रस्तावित जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी कि आरटीए एजेंट सिलेक्ट हुई है। अपोलो पाइप्स 27 जनवरी को बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि इक्विटी या फिर क्यूआईपी के जरिए कंपनी फंड जुटाने पर फैसला ले सकती है। हैट्सन एग्रो पर भी नजर रखिए। मिल्क मंत्रा डेयरी में 100% हिस्से के अधिग्रहण को कंपनी ने मंजूरी दे दी है। 233 करोड़ में ये अधिग्रहण होगा। और आखिर में बात करते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज की। यहाँ पर गोदरेज इंडस्ट्रीज के एमडी के कुछ बयान आ रहे हैं और उनका कहना है कि ग्लोबल मार्केट फोरम ग्रामीण क्षेत्र में खपत बढ़ने लगी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। 10 मिनट में किराने की डिलीवरी कराने वालों के जीवन में समस्या पैदा कर रही है। इस तरह के भी बयान उनकी तरफ से निकल कर आए हैं। तो आज ये तमाम कंपनियां फोकस में रहेंगी। ऑलराइट, चलिए इन खबरों पर हम फोकस करेंगे। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट्स की भी